होता क्या है, इसको स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन क्यों कहते हैं? ऐसे कई सारा चीज हम लोग देखेंगे इस क्षेत्र पे। जैसे हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन। तो कैसे वो मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिसिन बनता है, ये आज हम देखेंगे। हम इतने समय ऑनलाइन, अब दुनिया भर में सारे कोर्स हो रहा है, दुनिया भर के लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। और जैसे अभी सारे डॉक्टर्स पेशेंट भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ऐसे ही जो सुप्रीम डॉक्टर है, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, कई कई नाम से पुकारते हैं, ऐसे परमात्मा, परम शिक्षक, सदगुरु, वो कैसे ये मन की डिजीज को खत्म करते हैं। हमारा फाइटिंग किसके एग्नेस्ट में एक्चुअली में है, ये जो स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन जिसको हम कहते हैं, वो स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन में आज हम देखेंगे कि मेडिटेशन कैसे मेडिसिन बनता है, और ये राजयोग की प्रयोग के द्वारा कैसे हम दुनिया की जो योग, जिसको हम लोग बहुत समय से सुने हैं और हम ट्राई भी किए हैं, आज हम लोग एक ये नई प्रकार की योग शिक्षा करेंगे। हमको आज पता चलेगा कि योगा एंड योग में अंतर क्या होता है। योगा क्या होता है, योग क्या होता है, योगा में क्या किया जाता है, योग में क्या किया जाता है। और हम जो पिक्चर आपके सामने रखे हैं, स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन, ये क्या है। जब ये सारे सेशन खत्म हो जाएगा, आपको सब पता चलेगा कि हमारा फाइटिंग किसके अगेंस्ट में है और क्यों। मैं खाली हिंट दे के छोड़ दूंगा आपके सामने। जैसे पंच कर्मेंद्रियां, जिसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए कई सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन इधर उधर चले जाता है, भटक जाता है। और सेकेंड वाला जो आपका पिक्चर सामने रखा हुआ है, एडिक्शन, जो स्थूल एडिक्शन दुनिया देखता है और नहीं चाहते हुए एडिक्टेड लोग हैं। हमारे बंधु, हम नहीं तो हमारे बंधु, हमारे परिवार वाले, कोई ना कोई सिगरेट, गुटखा, ड्रिंक्स और कई सारे चीज यूज कर ही लेते हैं। साथ साथ हम जिस एडिक्शन में अब बैठे हैं, वो है सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप। कार्य करना और अलग बात है, एडिक्टेड होना अलग बात है। आज हम सब इसमें एडिक्टेड हो गए हैं। चाहते हुए भी आज दुनिया अपनी अपना लोगों को भी छोड़ देगा, लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहा है। यानी कि उसकी व्यवहार जितना होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, उससे ज़्यादा व्यवहार हो रहा है। रातों रात जागकर हम खुद स्ट्रेस हो रहे हैं। और सोचिए, जिस घर में जियो, एयरटेल ऐसे नेटवर्क, मैंने मतलब आप मशीन रखे हैं तो नेटवर्क वहाँ वहाँ घूमता रहता है और वो जल्दी कैच करता है, तो उसके कारण हमको कितना स्ट्रेस होता है। हम अपने घर में क्या क्या करके रखे हैं, ये सबको कैसे ये आउट, बाहर कैसे आएंगे, ये वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए हम आज के क्षेत्र में जहाँ हम पहुँचे हैं, राजयोग का शिक्षा करेंगे। हम सब जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे स्टडी
किसके ऊपर होता है ना, एक शक्ति के ऊपर स्टडी किया जाता है। चलिए हम जैसे हम जानते हैं एक स्टडी अबाउट एनर्जी, जो शक्ति के ऊपर हम लोग स्टडी यहाँ पे करते हैं। ऐसा स्टडी जो हम सबको एक दिव्यता के और खींच के लेके जाता है। आप देख रहे हैं मेरे साइड में एक पिक्चर रखा हुआ है, ऊपर से शक्ति आ रहा है और हम बैठकर उस शक्ति को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे अंदर की जो चक्र है, जिसकी विधि कई सारे शास्त्र में लिखा गया है, ऐसे जागृत होता है, ऐसे किया जाता है, वो एक्चुअल विधि क्या है, कौन लिखा है, और आज ये राजयोग के साथ इसकी प्रयोग क्या होगा वो हम देखेंगे। लगभग ऑफिशियली 140 कंट्रीज से ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स अवेलेबल है। हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय है, यहाँ पे पढ़ाई किया जाता है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, हर कोई धर्म के लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ये कोई धर्म अनुष्ठान नहीं है, ये डायरेक्ट एक क्या कहते हैं इसको, स्टडी है शक्ति की अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, जिससे हम क्या करेंगे ना, आने वाले समय में आने वाले प्रॉब्लम्स को और नित्य दिन जो हमारे साथ घटनाएं घट रहे हैं उससे हम बाहर आ सकते हैं। कैसे? और ये राजयोग शिक्षा 140 कंट्रीज में ऑफिशियली जो हमारे भाई बहने हैं शिक्षा करते हैं और बहनें शिक्षा देते हैं। आज ऐसे ही आपके सामने कुछ चीज रखा जाएगा। पहला प्रश्न आपको हम करेंगे कि ये जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्वयं की पहचान, मेरा पहचान क्या, मेरा पहचान क्या है, मेरी वास्तविक पहचान क्या है। आप देख सकते हैं प्रश्न मन ही मन उठ रहा है सामने, क्वेश्चन मार्क, हु एम आई। मैं पूछ सकता हूँ सुनीता बहन, पानी भाई, विनोद भाई, जो भी जानती हैं, कोई अनम्यूट करके बोलिए कि आप हो कौन, हु आर यू। परमात्मा का दिया हुआ एक पवित्र आत्मा। एक पवित्र आत्मा। और कोई? विनोद भाई, सुनीता बहन। जो प्रश्न हमारे मन में उठता है उस प्रश्न का उत्तर आज स्वयं परमात्मा, जैसे भाई ने सुनाए कि हम एक शक्ति है, कहाँ से आए हैं, कहाँ पे रहता है, उसके अंदर क्या क्या है, ये सारा चीज हम आज देखेंगे। पहला प्रश्न जो हर एक के मन में उठता है, राष्ट्रीयता, नाम, योग्यता, पद, धर्म, लिंग। ये जनरली लोग समझते हैं कि हम एक, मैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा नाम एक से, मैं पुरुष हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इंडियन हूँ, मेरा धर्म हिंदू है, मेरा योग्यता ये है। ये सब हम सोचते हैं। एक्चुअल में हम है क्या? तो ये सारे चीज हम जैसे देखते हैं तो ये सारे कट होता है एक एक करके, तब हमको पता चलेगा कि हम है कौन। मैं यहाँ पे एक बात सुनाऊं कि जब हम जन्म हुए, शायद कितने दिन तक हमारा कुछ नाम नहीं था। हमारे पिताजी माताजी उसका जन्म पत्रिका कहते हैं ना, 21 दिन के बाद या 7 दिन के बाद, 12 दिन के बाद एक पत्रिका बनता है जिसमें नामकरण किया जाता है। उसके पहले आपका नाम क्या था? ऐसे
इस शरीर छोड़ने के बाद हमारे नाम क्या रहेगा? वो परिचय एक्चुअल परिचय है, और ये एक्चुअल परिचय हम लोगों को प्राप्त करने के लिए भगवान एक सुजग दिया है इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय के द्वारा। आइए देखते हैं कि सारे रिलेशन कट करने के बाद भी और कई सारे चीज है जो समझते हैं हम। क्या हम सोचते हैं हम एक वायु जल अग्नि वरुण सशक पंच तत्वों के बारे में सोचते हैं कि ये पंच तत्व शायद हम हैं। लोग पूजते हैं, आज अग्नि को पूजा करते हैं, आर्थ को पूजा करते हैं, हवा को पूजा करते हैं। तो ये हमारे शरीर पंच प्रकृति से गढ़ा है, लेकिन इस शरीर में नहीं हूं। तो लोग सोचते हैं कि ये पंच तत्व से बना हुआ हड्डी मांस शरीर में हूं, जिसके कारण आपकी दिन भर की समस्याएं बढ़ जाता है, स्ट्रेस हो जाते हैं। हम इस समस्या से बाहर आने के लिए ये समझ जरूरी है कि हम पंच प्रकृति नहीं है। तो हम है क्या? आप एक आत्मा हो, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु, और वो कहाँ रहता है ना? जैसे हम यहाँ पे दिखाए हैं, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य में स्थित होता है। दोनों आईब्रो के बीचों बीच हम यहाँ पे कहते हैं। और ये साइड में जो हम लोग दिखाए हैं कि आत्मा इज मस्तिष्क, राइट माइंड लेफ्ट माइंड, दोनों के बीचों बीच ऊपर से 2.5 इंच और फ्रंट से 1.5 इंच ऐसे अंदर आत्मा रहता है। ये साइंस के कहना है, एक शक्ति रहता है। और परमात्मा कहते हैं कि ये आत्मा आपके शरीर के भ्रुकुटी के बीचों बीच रहता है। आप बोलेंगे क्यों, उधर क्यों? ना कोई भी एक गाड़ी होता है ना, उसका ड्राइवर जो कहाँ बैठता है ना, ड्राइवर फ्रंट में बैठता है। आगे पीछे पीछे बैठे तो चला नहीं सकता है। इंडिया में हम राइट साइड से चलाते हैं, फॉरेन में लेफ्ट साइड में चलाते हैं, लेकिन फ्रंट में ही बैठना पड़ता है। और ये शरीर ड्राइवर माने जैसे गाड़ी जैसा है, उसके अंदर जो ड्राइवर है वो आत्मा है। जैसे मोती सीप, ड्राइवर कार, ये आत्मा और शरीर के बीचों बीच संबंध है, जैसे घर और मालिक। ये शरीर एक घर है और इसका ओनर है आत्मा, एक लाइट, एक ज्योति। और जिस समय ये ज्योति इस शरीर से निकल जाता है, ड्राइवर गाड़ी में नहीं है तो गाड़ी नहीं चलता है। ऐसे ही हम जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो हमारे मृत्यु हो गया बोल के लोग कहते हैं। तो मृत्यु किसका हुआ? हम सब शास्त्रवादी है। हम जानते हैं गीता में 2 अध्याय में लिखा हुआ है ईश्वर का, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम छिन्नति पावक। ना शस्त्र अस्त्र, ना पानी अग्नि, ना क्लेदयंती पॉय, इवन हवा, कोई भी हमको मार नहीं सकता। क्यों? हम एक ज्योति है, इस शरीर के ड्राइवर है। लोग इस शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा अजर अमर है। तो फिर जो मैं कभी मरता नहीं हूं, तो फिर ये भय रूपी विकार हमारे को हर पल सताता क्यों है? जब मैं जानता हूं मेरा मृत्यु हो ही नहीं सकता, होगा तो इस शरीर का, फिर क्यों हम इतना सोचते हैं, डरते हैं? जो हमको कहते हैं ना, जो डर गया सो
मर गया। तो ऐसे ही हमारा मृत्यु हर पल होता है। रास्ते में ड्राइविंग करने जाते हैं तो डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। रात को सोते हैं, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। जबकि मेरा मृत्यु होगा ही नहीं तो भय हमको क्यों लगता है? क्योंकि हम इस शरीर के साथ अटैच हैं। यहाँ पे मैं गीता का श्लोक जैसे कहा, आत्मा अविनाशी है। यहाँ पे शास्त्र में लिखा तो है, लेकिन समझने में लोग देर कर दिए। इसीलिए आज कलयुग में धीरे धीरे बहुत दुख बढ़ते जा रहा है। रीजन है, अपने आप को कोई समझता ही नहीं है। हम हर मनुष्य के साथ बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन कभी खुद से बात नहीं कर पाते हैं। जो खुद से बात नहीं कर सकता है वो खुदा से कैसे बात करेगा? तो खुद की पहचान, स्वयं की पहचान सबसे इम्पोर्टेंट है। जो प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये पहला दिन, ये पहला शिक्षा दिया जाता है। आत्मा शरीर का मालिक है और ये पंच इंद्रियों को पालने वाली है। मैं जो वैक्सीनेशन का आपको पहला पिक्चर दिखाया था, जिसमें हम वैक्सीन लेते हैं हमारे शरीर को ठीक करने के लिए, आने वाले समस्याओं को, कीटाणु से बचने के लिए। ऐसे ही ये पंच कर्मेंद्रियां, एक अच्छे कीटाणु होते हैं, एक बुरे कीटाणु होते हैं। तो ये पंच कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहे तो हमारे जीवन, यानी कि हम हर पल खुशी को अनुभव कर सकते हैं। हम इस घर के मालिक बनकर इस घर की हर एक रूम को सही से पालना देंगे, सही से समझेंगे, तो ये भी बुराई में अच्छाई देखना शुरू कर देगा। जैसे आंख, कान, नाक, टोंग, स्किन, हम जानते हैं जो हमारे मुख को अच्छा नहीं लगता है हम वो खाते नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो हमको अच्छा, शरीर के लिए अच्छा होता है। स्किन जिसे टच करते हैं, स्पर्श इंद्रियां कहते हैं। नोज, ईयर, हर एक की बात सुनता है, एक दूसरों की बातें सुनता रहता है। आई सब कुछ देखता है, जो सामने में है देखता है। लेकिन हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा अंदर ले, ये जो हमारे इनपुट जो है ना, ये पंचकर्म इंद्रियां, ये हमारे शरीर के अंदर इनपुट है। जैसे एक कंप्यूटर को हम टाइप करते हैं, जो टाइप करेंगे वही रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही जो हम अपने अंदर भरते हैं इन पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा, वही हमको रिजल्ट मिलता है। देखने को ऐसा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो मैं दिन भर देखता हूँ वो स्वप्न में आता है, जो कान में सुनता हूँ वही सुनाई देता है हमेशा। तो हम प्रयास करें कि बुराई, जैसे गांधी जी की 3 जो मंकी दिखाते हैं ना, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ऐसे हम यहाँ पे और एक मंकी को जोड़ते हैं, ना बुरा सोचो। क्योंकि आप बुरा बोलते तभी हो जब आप बुरा सोचते हो। ये माइंड की प्रोग्रामिंग है। तो ध्यान रखना है, ये पंच कर्मेंद्रियों को हमको सही करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए हमारे सोच सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज पहला दिन है, तो एक कमिटमेंट आप करेंगे आज कि आज से सुबह उठकर पहले विचार आपका होना चाहिए कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं आपको यहाँ पे 5 आत्माओं के बारे में सुनाऊंगा। आप सुने होंगे 5 आत्माएं, पाणी भाई बताएंगे 5 आत्माएं, जानते हैं 5 आत्माएं?
क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं जानती। ओके, हम पांच आत्मा, सुनीता बहन या विनोद भाई कोई बताएंगे पांच आत्मा के बारे में? आप ही बोलना भैया। जी, सुनाता हूँ। भाई मुझे भी नहीं मालूम है पांच आत्मा के बारे में। जी, जरूर सुनाएंगे। हाँ, हम जो पांच आत्माओं के बारे में हम सुनाने जा रहे हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन करते समय आपको अभी नहीं आ रहा है। अभी मैं बोलने के बाद आप बोलेंगे हाँ पता है मुझे। बताऊं, पहला आत्मा पाप आत्मा, नहीं जानते हैं? जानते मालूम हैं। भैया। पुण्य आत्मा, नहीं जानते हैं? धर्म आत्मा, जानते हैं? फिर महान आत्मा, जानते हैं? फिर देवात्मा। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, महान आत्मा। अब एग्जाम्पल लेंगे कि पापात्मा है कौन। अब अपने आप देखना, मैं वेद का एक लाइन आपके सामने रखूंगा, उसमें आप देख लेना कि आप कौन सी आत्मा है। ऐसे तो लास्ट को आज हम बता भी देंगे आप कौन सी आत्मा है, लेकिन ये लाइन जरूर सुनना और जरूर याद रखना। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। क्या सुनाया? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों को दुख देना ही पाप है और दूसरों को सुख देना ये पुण्य है। आज तक आप 5 रुपया 10 रुपया मंदिर के पास डाल करके सोचते थे कि हम पुण्य किए हैं, लेकिन वो पुण्य नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, जो हम शास्त्र लिखे ना, मनुष्य ही तो शास्त्र लिखा है पेन एंड पेपर में, तो मनुष्य खुद ही लिखा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो आज से अभी अपने आप को जज कीजिए, मैं कितना परोपकार करता हूँ, तो मैं पापात्मा हूँ या पुण्यात्मा हूँ? आप क्या थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या बनेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज से दूसरों को हर हालत में सुख देने की प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों को सुख देने के लिए जाने के लिए वो बोले कि आप ड्रिंक थोड़ा कर लो और आप पी लो, मैं नहीं बताता। ठीक है, वो भी परमात्मा की, वेद की, शास्त्र की जो बताया हुआ कि ये पंच विकार से बाहर आकर जो कार्य करेंगे, जैसे कोई अटैचमेंट के साथ होकर, कोई लोग के परवश होके नहीं, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, पापात्मा पुण्यात्मा की संज्ञा समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है। इन पंच कर्मेंद्रियों को हर हालत में कंट्रोल में रखना है। आप बताएंगे कंट्रोल करना तो सब चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल होता ही नहीं। क्यों? कौन नहीं चाहता है कि मैं कंट्रोल करूं? हम कंट्रोल इसीलिए कर पाते हैं क्यों, हमको पता नहीं उसका कंट्रोलिंग कैसे होगा। आज ये कंट्रोलिंग के ऊपर भी थोड़ा बहुत सुनेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये कंट्रोलिंग करने के लिए लोग पतंजलि शास्त्र में योगा का अभ्यास लोग दिखाते हैं। हम तो ये 5th डे में आपको पूरा दिखाएंगे कि ये योगा कितने प्रकार की योगा है और इसमें राजयोग क्या है और गीता में क्या लिखा हुआ है, कई सारी चीज आपके सामने रखेंगे। एक बात आज बताऊंगा कि जो आप आज तक सुने हो यो योगा है, योग नहीं है। यानी कि पंच प्रकृति को ठीक करने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए, शरीर को अच्छा बनाने के लिए
आप जो भी अभ्यास किए हैं इसको योगा कहते हैं। आत्मा को ठीक करने के लिए, आत्मा के अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो किया जाता है उसको योग कहते हैं। एक को एक के साथ कनेक्शन करने के लिए योग कहते हैं। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए आप क्या करते हैं? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, करंट में लेके आप लगाते हैं, ठीक। उसके अंदर क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्लो होता है और वो जाके बैटरी के अंदर स्टोर होता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। हमारे घर की जो प्लग है वो 3 होल्स जनरली होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला। अब इस आत्मा के अंदर क्या है, हम क्या करने से उसके अंदर क्या स्टोर होगा समझना है, तब जाके हम योग कर सकते हैं। अब आज तक हम सोचते थे कि हमारे अंदर तो क्या आत्मा है, जैसे पानी भाई बोले पहले, हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा के अंदर क्या है? ठीक, आत्मा किसको कहते हैं? करंट तो घर में है, करंट में है क्या? कौन सी फेज चले जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो व्यवस्था है, ये है क्या? अब हम जब इसको देखेंगे तो पता चलेगा। ये हुआ आपका आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां जो आत्मा के अंदर है। इसको कहते हैं मन, बुद्धि, संस्कार। देख लीजिए, यहाँ पे आत्मा है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, उसके अंदर मन है। मन क्या है? अभी धीरे धीरे वो चीज देखेंगे। मन क्या है, बुद्धि क्या है, आप ये सिंबल से समझ में आ रहा होगा। मन के अंदर वेव, वाइब्रेशन ऐसे फ्लो हो रहा है। बुद्धि क्या है ना, जज कर रहा है ऐसे ओ। और संस्कार क्या है ना, फ्लो हो रहा है, बस जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है वो देखेंगे। जैसे मैं बताया, मन, बुद्धि, संस्कार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपके सामने रखा। ऐसे तो मन, बुद्धि, संस्कार उनके साथ कंपैरिजन नहीं है, याद रखने के लिए बताया कि कल आपको कोई पूछे आत्मा क्या है, आप कौन हो, ये आत्मा है क्या चीज, उसके अंदर है क्या, ये सारे चीज आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये कौन क्लैरिटी दे रहा है? ना आप ना मैं, इसकी क्लैरिटी स्वयं परमात्मा दे रहे हैं। और इसमें परमात्मा कह रहे हैं कि जो मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों चीज है ना, ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों कंबाइनली नोन एज आत्मा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कंबाइनली नोन एज करंट। माइंड, इंटेलेक्ट, रिजल्ट, मन, बुद्धि, संस्कार कंबाइनली नोन एज आत्मा। अब आत्मा के पास जो पहले मन है, ये जो मन की बात कहते हैं ना, ये मन, इसके अंदर जो वेव क्रिएट होता है, ये कहाँ से आता है? अब ये समझना है कि विचारों का स्रोत, वेब देख रहे थे ना अभी, वेब ऐसे ऐसे वेब चलता है मन के अंदर। ये जैसे अभी देख रहे थे, अभी मैं बैठा हूं तो मेरे मन के अंदर कई सारे वेब क्रिएट हो रहा है। जे अभी कितने समय में ये प्रोग्राम खत्म होगा, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, खाना कब खाना है, कई सारे विचार क्रिएट होते जाता है, राइट। तो ऐसे ही ये इंद्रियों का प्रभाव, मान्यताएं, क्या मान्यता है, लोग जो कहते हैं उसको मान्यताएं कहते हैं। पूर्व स्मृतियां जो आपका संस्कार के अंदर, माने जैसे कहते हैं ना, जो पहले आप जो कार्य किए हैं उसकी स्मृति, देन रचनात्मक, ऐसे ये विचार की स्रोत आता है मन के अंदर। तो इसीलिए मन हमेशा भटकता है।
कई विचार मन के अंदर आता है। ऐसे ही जब कोई प्रश्न मन में आए तो पूछ लीजिए, ये विचार कैसा होता है? कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक, कभी आवश्यक, कभी व्यर्थ। तो हमारे शरीर के अंदर की जो शक्तियां हैं, ये नकारात्मक, व्यर्थ के कारण बहुत खत्म हो। हम रात में 12 बजे तक। म्यूट करके रखिए सभी। व्यर्थ, आवश्यक, नकारात्मक, सकारात्मक, ये सारे वेराइटीज विचार अपने मन में तो मैं म्यूट करता हूँ। जब भी मुझे जिसको बोलना होगा आप मुझे रेज करना है, नहीं तो ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जा रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो व्यर्थ, आवश्यक, नकारात्मक, सकारात्मक, ये 4 प्रकार की थॉट्स अपने मन में आता है। आज दिन भर आप आंख बंद करके 1 मिनट सोचिए, क्या क्या विचार आप किए हो। सुबह उठे, ऐसे ऐसे विचार किए जो विचार करना नहीं था। इसमें एक एक विचार ऐसे आया होगा जो नेगेटिव है। इसमें एक एक विचार किए होंगे, आज ऑफिस जाना है, ये काम करना है, वो आवश्यक था। और एक एक विचार आप ऐसे किए हुए, मैं ये कार्य जरूर कर लूंगा, सकारात्मक विचार। ऐसे कई प्रकार का विचार इंद्रियों की प्रभाव के द्वारा होता है, मान्यताओं के द्वारा होता है, पूर्व स्मृतियों का द्वारा होता है, और रचनात्मक होता है, एनवायरमेंट के हिसाब से भी होता है। तो हम क्या करेंगे, जो विचार अपने मन में आता है उसको डायरेक्शन देना है और उसको समझना है हमको कौन से विचार करना है, नहीं करना है। उसके लिए आपको और एक चीज मिलता है जो हम कहते हैं बुद्धि। है तो ही आत्मा सब करता है, तो ये बुद्धि क्या करता है, निर्णय करता है कि मैं कौन से विचार करूं, नहीं करूं। अभी मन के अंदर तो कई प्रकार विचार आया, सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक, व्यर्थ। और बुद्धि का कार्य है निर्णय करता है, लेकिन कौन सी निर्णय कब कैसे करना, ये बुद्धि आप अभी देख सकते हैं। ये समझाना, अंतर करना, पहचानना, निर्णय करना, विश्लेषण करना, चुनना, अनुमान लगाना, इसको कहते हैं बुद्धि का कार्य। अभी हुआ क्या, मन बुद्धि। अब आप इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं ना, तो फिर न्यूट्रल देखे हैं, उसको करंट कहते हैं। अब मन बुद्धि संस्कार को हम आत्मा कहते हैं। तो अब ये बुद्धि का कार्य ये है। अब संस्कार क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सब मन बुद्धि को तो समझ लेते हैं, लोग कहते हैं मन में मेरे थॉट्स आता है, बुद्धि मेरा निर्णय करता है, लोग भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन अब संस्कार की काम क्या है, कर्मों की रिकॉर्ड करने की शक्ति। जो भी हम लोग कर्म करते हैं ना, आज क्या क्या देखे, क्या क्या संकल्प किए, क्या क्या कार्य किए, सारे चीज रिकॉर्डिंग होता है। जैसे हमारा मेमोरी चिप है ना, हमारे शरीर के जो मन के अंदर यानी आत्मा के अंदर एक मेमोरी चिप है, जो जीबी नहीं, टीबी नहीं, उससे काफी बड़ा। जन्म से लेकर सब चीज वो याद रखता है। साथ साथ पूर्व जन्म की स्मृतियां भी हम देखते हैं अभी अभी एग्जाम्पल से। तो ये जो रिकॉर्ड करता है, संस्कार होता क्या है ना, पूर्व जन्म, पास्ट लाइफ। सेकंड होता है जो हम लोग को माता पिता के द्वारा मिलता है, जिस घर में, जिस स्थान पे हम जन्म लेते हैं, वो माता पिता, उनसे भी ये संस्कार हमको प्राप्त होता है। फिर संग, जैसा संग वैसा रंग कहते हैं ना, जैसा
हम किन किन से दिन भर मिलते हैं, उनकी जो व्यवहार आचार, ये सब हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ये संस्कार के ऊपर पड़ता है। कहते हैं ना लोग, खराब संग के साथ पड़ के ऐसे कर दिया ये कार्य। फिर वर्तमान कर्म, आप कौन सी कर्म करते हो, आप बुरे कर्म करते हो, बुरा बिजनेस करते हो, दूसरों को भटकाने वाला बिजनेस करते हो, तो फिर आपकी कर्म क्या होगा, आपके ऊपर ये संस्कार भी ऐसे बन जाएगा। तो फिर लास्ट में आता है अविनाशी। ये जो संस्कार है ना, ये पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, अंदर रह जाता है, जो पूर्ण रूप में आपके साथ है हमेशा। जैसे हम कई संस्कार की बात सुनते समय हम जानते हैं कि संस्कार में ऐसे ऐसे संस्कार है जो हम लोगों को क्या करता है, बहुत खुशी भी करता है। जैसे मैं आपको अविनाशी संस्कार के बारे में कहूँ तो आत्मा शांत स्वरूप है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ऐसे आत्मा के 7 गुण है। तो जो आत्मा की 7 गुण है, जो 7 प्रकार की शक्ति है, ये अविनाशी है। कहीं ना कहीं आपकी मन के अंदर, आत्मा के अंदर, हम तो अभी अब समझ गए कि आत्मा के अंदर क्या होता है, मन रहता है। मन, बुद्धि, संस्कार कॉम्बाइंडली नोन एज आत्मा। तो अब ये संस्कार जो है अविनाशी, मतलब आपके अंदर शक्ति है। विवेकानंद की बात देखिए, गांधी जी की बात देखिए। एक दिन था गांधी जी जो उनके अंदर सहन शक्ति नहीं था, लेकिन भारत आए, वो जो इवेंट किए, लवण सत्याग्रह किए, फिर ये जो मूवमेंट किए, अहिंसा आंदोलन, हम उनकी शक्ति को देखते हैं ना, एक शब्द की शक्ति कितने बड़ा होता है और अस्त्र शस्त्र की शक्ति कितना बड़ा होता है, वो गांधी जी ने हम लोग को दिखाए। साथ साथ हम विवेकानंद को देखें, उनकी मेमोरी पावर को, कैसे वो अपने अंदर की शक्ति को, ब्रह्मचर्य की शक्ति को जागृत करके, एक तीव्र तपस्या करके, खूब कम एज में सारा विश्व में सबकी मन में अपने स्थान तैयार कर दिए। क्या हम सब अपने स्थान तैयार नहीं कर सकते? हम बूढ़े हो गए हैं, हम जवान हैं, हम बच्चे हैं, इट्स नॉट एट ऑल फैक्टर, एज इज नॉट एट ऑल फैक्टर। आपकी मन की विचार सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या हो। शरीर तो हम लोग कहते हैं ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर, ये तो साइक्लिंग प्रोसेस से आते जाते हैं। लेकिन आत्मा, आत्मा तो क्या होता है, अविनाशी है। ओ, ऐसा शक्ति है जो कभी मरता नहीं है, जो हम सुने, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम छिन्नति पावक। तो ये कई पंच प्रकृति, ये सबसे ऊपर है। हम जिस तत्व के बारे में आज सुन रहे हैं, जहाँ से हम आए हैं, हमारा जन्म जहाँ से हुआ है, उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। एक चीज आप समझ लीजिए, दुनिया में और एक तत्व जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं अभी, वो 6ठा तत्व है। हम पंच तत्व के बारे में अभी तक सुने हैं। चलिए, हम अब संस्कार के पास है, कर्मों की रिकॉर्ड करने की शक्ति। आप अभी बोलेंगे ये संस्कार बनता कैसे? हो सकता है मन में प्रश्न, किस किस के मन में प्रश्न है, पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड। किसके मन में प्रश्न है, संस्कार कैसे बनता है? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, पूछिए, कोई डाउट है? ये गुरुजी, ये संस्कार जो है अभी भी बात कर रहे हैं, इसका कोई अपना पूर्व जन्म से क्या लेन देन होता है क्या? पूर्व जन्म सुकृतम कहते हैं ना, उससे कुछ होता है? यस, हम वहां पे दिखाए ना आपको, अभी जो स्लाइड है आपको, ये पूर्व जन्म एक पार्ट है, लेकिन माता पिता से भी प्राप्त होता है। आप जिनके साथ डेली मिलते हैं, साथ रहते हैं,
उस संग का भी प्रभाव पड़ता है, संस्कार। फिर वर्तमान कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, फिर जो अविनाशी है ऑटोमेटिक वो भी है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होता है। आपकी बात भी सही है। नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न है? हम लोग क्लैरिटी से बातें सुनेंगे। रेज योर हैंड सो दैट कोई कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो चलिए हम लोग एक साधारण सी बात देखेंगे। मैं बचपन में सिगरेट पीता था। पहले दिन जब मैं सिगरेट के पास गया, मुझे दोस्त बोला कि भाई पी लो, अच्छा लगता है। तो मुझे पहले तो डर लगा, भाई नहीं पीना चाहिए, अच्छा चीज नहीं है, लोग बोलते हैं, क्योंकि समाज को देखते हुए। फिर नेक्स्ट बोला भाई एक दिन पी ले, कौन देखता है, पी लो ना एक दिन। हम उसको उठाए, पी लिए। लेकिन बुद्धि जो है ना, वो तो बोल रहा था भाई नहीं पियो, पिताजी देखे तो कोई बोल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों के चक्कर में, संग दोस्त में चक्कर में आके मैं पी लिया। दूसरा दिन गया, बुद्धि फिर से बोला भाई कल तो रिक्वेस्ट किया था, पी लिया था, फिर आज भी पी रहा है। लेकिन मन बोला अरे कल तो पिया था, क्या हुआ, आज भी पी ले। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसे होते होते बुद्धि और कुछ बोलता नहीं है, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाता है। मन उसके ऊपर कवर कर लिया इंद्रिया कि बस हो गया। तो ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद क्या हुआ, मैं सिगरेट के बिना रह नहीं सकता। तो मैं जो छोटा सा अभ्यास शुरू किया था, ये अभ्यास बड़ा होने के बाद संस्कार बनता है। आया समझ में संस्कार कैसे बनता है? कोई भी अभ्यास पहले दिन थोड़ा प्रॉब्लम करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। मैं आपको बताऊं, कल से सुबह 4 बजे उठना है, योग करना है। अब बोले ये कहाँ संभव यार, 4 बजे अच्छा नींद आता है, ठंडे हवा और बेड के नीचे तकिया, और वो बेडशीट, अभी ठंडे दिन शुरू हो गया है, बड़ा अच्छा लगता है सोने। कहाँ उठेंगे? सोच सकते हैं, जो संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए हिमालय पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में शरीर की सारे ड्रेस को निकाल करके तपस्या कर रहे हैं, इतनी त्याग तपस्या कर रहे हैं, उनको भगवान प्राप्त नहीं हुआ है। क्या आप घर में सो करके, पैसा कमा करके, खा पी के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित रूप में मन में डाउट आएगा। लेकिन भगवान कहते हैं गृहस्थ सबसे बड़ा धर्म है। हम लोग सब सुनते हैं मदभक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं ना मंदिर में, ना गिरजा में, ना इधर ना उधर। कहाँ रहता हूँ? मदभक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि मैं वहां पे रहता हूँ जहां मेरा भक्त पुकारता है। तो मंदिर में नहीं है मतलब, फोटो में नहीं है मतलब, तो मंदिर क्यों जाते हैं, फोटो क्यों पूछते हैं? लेकिन एक घर में कोई एक वेराइटी पिक्चर्स, आप ग्रीनरी का फोटो लगाओ, घर अच्छा लगता है। कोई जो देवताओं का चित्र लगाते हैं, वो देखने से अच्छा लगता है। मतलब मन, माने उस विचार के ऊपर प्रभाव आता है जो फोटो हम देखते हैं, जो करते हैं। ठीक है। तो पानी भाई, आप, आपके पीछे शिरडी साई का फोटो है, मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साई, बोल सकते हैं? मैं नहीं जाता, जस्ट ऐसे पूछ लिया। लोग तो बहुत साई बाबा को मानते हैं, क्योंकि मैं 5 साल तो सत्य साई सेवा संगठन में सेवा किया हूँ, अपना ऑर्गेनाइजेशन में, पुटपर्ती में भी था। तो ऐसे कई कार्यक्रम किए हैं हम लोग। मैं इसीलिए उनकी मैसेज भी बहुत जानता हूँ। तो एक प्रश्न पूछता हूँ, व्हाट इज मीनिंग बाय साई? पानी भाई। साई बाबा जो मेरे पीछे स्थित है। साई यानी बहुत शॉर्टकट, एक ही सेंटेंस में आपको बोलना पड़ेगा। माँ, हम्म माँ, हम्म मदर,
साई यानी मदर। यस। और कोई? मैं अलाउ कर रहा हूँ, और कोई बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। कैलाश भाई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सबका मालिक एक है, वो साईं बाबा। अरे वाह, बहुत सुंदर मैसेज। और कोई? मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी तक नहीं आया, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। मैं जो सेवा किया, जो रहा, उनके संगठन में जो देखा, सी ऑलवेज आई, SAI, सी ऑलवेज आई, मैंने कि खुद को देखो। उनकी मैसेज था कि अपने आप को देखो, सी ऑलवेज आई। हम भी अभी यहाँ पे वही बोल रहे हैं, अपने को देखो, खुद को पहचानो तो खुदा को पहचान सकते हो। तो आज आप किसको पहचान रहे हैं? मन, बुद्धि, संस्कार, कंबाइनली नोन एज सोल। पहचाने अपने आप को। तो जो आपको चाहिए था वो आज पहला दिन में, कोई शास्त्र नहीं, स्वयं शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है। वो कहते हैं कि क्या करो ना, खुद को देखो। आत्मदर्शन के बाद परमात्मा दर्शन होता है। तो अब हमको करना है क्या है ना, आत्मदर्शन करना है। आज हमारा जो योग टॉपिक है पहला दिन का, तो हम अब आने वाले 5 मिनट में आत्मा दर्शन के बारे में ही कमेंट्री करेंगे, योग करेंगे। फिर हम लोग काल के क्षेत्र में देखेंगे दूसरा चीज। सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद को पहचानना। अपने आंख बंद कर लीजिए और अंदर चलिए। देखिए, अपने आप को देखने के प्रयास कीजिए। क्या मैं अपने शरीर जो पंच प्रकृति से गढ़ा है, ये पंच तत्वों को मैं पहचान पा रहा हूं अपने शरीर के अंदर? वायु, जल, अग्नि, वरुण, शशांक कहाँ है? ये तो मेरा हाथ है, पैर है, नाक है, कहाँ है ये तत्व, कहाँ है? देखो अपनी हार्ट के अंदर श्वास को, प्रश्वास को, शुद्ध हवाई ऑक्सीजन अपने अंदर जा रहा है। आप ज्योति उस तक इस शरीर में है जब तक श्वास है। देखो अपने अंदर की शरीर प्रभाव, रक्त के प्रभाव को देखो, जल के स्वरूप में स्थित है। शरीर की स्किन को देखो जो मिट्टी में मिल जाएगा। आकाश तत्व को देखो शरीर के अंदर। अग्नि को देखो जो क्रोध के रूप में कभी कभी निकलता है, उस अग्नि को देखो। ये वायु, जल, अग्नि, वरुण, शशांक, ये पंच तत्व से गढ़ा हूं मैं शरीर, जिसको आज तक मैं अपने को शरीर समझ रहा था। इस शरीर को चलाने वाला मैं आत्मा एकदम ज्योति स्वरूप, निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, भ्रुकुटी के बीचों बीच अनुभव करो। दोनों भ्रुकुटी के बीचों बीच हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि के बीचों बीच में बैठता हूँ। जब कोई
धर्म कार्य होता है। बिंदी यहाँ पे ही लगाता हूँ। माताएं सिंदूर को उधर ही लगाते हैं, साधु संत उधर ही लगाते। जब कोई को स्ट्रेस होता है हाथ उधर ही जाता है। मैं ज्योति आत्मा शरीर को चलाने वाला यहाँ पे ही रहता हूँ। मैं दिव्य हूँ। पंच प्रकार की आत्माओं में मैं एक आत्मा हूँ। अब अपने आप को जज करो, मैं कौन सी प्रकार का आत्मा हूँ। क्षेत्र की शुरुआत में मैं सुन रहा था, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। मैं दूसरों को सुख देता हूँ तो मैं पुण्यात्मा हूँ, पापात्मा हूँ, धर्मात्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। मैं तो महात्मा गांधी जैसा कार्य नहीं किया तो मैं महान आत्मा नहीं हूँ। मैं शंकराचार्य जैसा धर्म स्थापन नहीं किया, मैं धर्मात्मा नहीं हूँ। मैं पाप किया, हाँ उस कैटेगरी में आ सकता हूँ। पुण्य किया, हाँ उस कैटेगरी में आ सकता हूँ। अब अपने आप को पहचानते हुए मैं दिव्य बन रहा हूँ तो मैं दिव्य आत्मा बन रहा हूँ। अब अपना आँख खोल दीजिए। चलो हम देखते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आत्मा की परिचय जानते हैं, जैसे आज के क्षेत्र में हम समझे आत्मा को, फिर परमात्मा का परिचय जानते हैं जो कल क्षेत्र में हम देखेंगे। वो आत्माएं देव आत्माएं होते हैं। जो पाप, जैसे हम समझे कि पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं ये संस्कार की वजह से होते हैं। तो हम हमारे पास में जो चीज है, जैसे संग है, वर्तमान कर्म है और अविनाशी जो हमारे साथ है, ये तीनों को हम अपने हाथ में है। पूर्व जन्म अपने हाथ में नहीं है। माता पिता जो संस्कार उनसे आगे आ गया। अभी ये सारे चीज को ध्यान रखना है हमको। तो ये स्वभाव स्मृतियां, ये जो संस्कार के गुण है, ये जो अविनाशी आत्मा की जो अविनाशी गुण है, इसको जागृति करने है तो आत्मा की परिचय इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं कहा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, ऐसे ही ये प्रेम भरा दुनिया में अपने अंदर प्रेम जागृत करेंगे, सुख दूसरों को देंगे, शांति की शक्ति और शक्ति, ज्ञान यानी कि समझ, आनंद, पवित्रता, स्वच्छता, ये सब हम विस्तार रूप में डिस्कशन करेंगे। ये है अविनाशी गुण, जिसको हम आत्मिक परिचय के बाद ये अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करेंगे। मतलब जो रियल वैक्सीनेशन है अपने शरीर के लिए, वो वैक्सीन हम लेंगे। इस प्रोसेस में हम जो 5 दिन तक करेंगे उसमें लेंगे। अब ये वैक्सीन लेने की का जो तरीका है, पहले जो तरीका है आत्मा की, जो आत्मा की स्मृति आपके अंदर रहे, यहाँ पे देख रहे हैं हम भोजन बनाते समय। चलो हम लोग धीरे धीरे प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन अब देख लीजिए भोजन बनाते समय जो स्मृति हमारे रहता है, हम ऐसे तो बताएंगे तो आज पूरे समय भी चले जाएगा इसमें। मैं खाली जस्ट हिंट देता हूँ, क्योंकि जो 5 तत्वों में जो जल तत्व है, इस तत्व में इतनी शक्ति है, इतना पावर है, ऑब्जर्वेशन पावर है। तो जब हम स्मृति, हमारे मन में जो संकल्प आता है, ये संकल्प को बहुत जल्दी कैच करता है। इसीलिए भोजन बनाते समय बहुत ध्यान देना है। जैसे मंदिर की भोजन स्वादिष्ट होता है, घर की भोजन अलग हो जाता है, ऐसे ही ये प्रक्रिया है। धीरे धीरे हम सीखेंगे।
में आपको जस्ट बातचीत करते समय आपकी स्मृति आत्मिक है तो आप इरिटेट नहीं होंगे, क्रोधित नहीं करेंगे। कार्य करते समय, कंप्यूटर चलाते समय, ड्राइविंग करते समय, क्योंकि भगवान कर्म योग के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो ध्यान रखना है कर्म योग करते समय स्मृति आत्मिक होना चाहिए। आत्मिक स्मृति मतलब अविनाशी शक्तियों की स्मृति। फिर सोते समय ये सारे प्रक्रिया हम विस्तार से धीरे धीरे समझेंगे। स्मृति आत्मिक होगा तो निद्रा योग निद्रा में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी सोना सोना नहीं होगा, वो गोल्ड बन जाएगा, सोना बन जाएगा। तो ये तो हम लोग आगे देखेंगे। और अपनी स्मृति को परिवर्तन करें। देह की स्मृति जो हम अभी पहले था, क्रोधी थे, रेड सिग्नल था, ये अब आत्मिक स्मृति मतलब ग्रीन सिग्नल। इसमें हमको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। तुलनात्मक वृत्ति, स्वीकार, जो मिस्टेक कर दिया एक्सेप्ट करो। इसमें एकता आएगा, इसमें विभाजन होगा, घर में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। इसमें इच्छाएं के अधीन हो जाएंगे, इसमें कर्मेंद्रियों की मालिक बनेंगे। मलाक मछली घर, ये जो शरीर जो है ये मकान बनेगा और हम मालिक बन के रहेंगे। अविनाशी होने की स्मृति रहेगा, ये मृत्यु का भय रहेगा। सबसे बड़ा विकार है काम क्रोध मोह लोभ के बाद सबसे बड़ा विकार है भय, ये दूर हो जाएगा। ये 5 दिन की जो हम लोग श्रृंखला रखे हैं इसमें जरूर आपका ये भय मुक्त हो जाएगा। लेकिन जितना अभ्यास करते जाएंगे उतने अपने अंदर शक्तियां आएगा। आप बोलेंगे क्या आप अभ्यास करते हो? यस, मैं नहीं करता तो आपके सामने हुए अब नहीं रहता। तो जैसे हम देखें कि ये सारे चीज हमको देखना है, करना है, एक्सपीरियंस करना है। मैं जितना हो सके संभव, जो मैं 12-13 साल से यहाँ पे एक्सेप्ट किया हूँ और ग्रहण करके अपने आप को बढ़ा रहा हूँ। मैं शायद शुरू में अपना परिचय नहीं दिया था, मैं तो ऐसे एक लौकिक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब नहीं हूँ। अब मैं सोल इंजीनियर बना, तो आप सब भी सोल इंजीनियर बनना। ये पढ़ाई 5 दिन के बाद आप अपने अपना सोल इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, चलिए बाबा की याद में 1 मिनट आत्मिक स्मृति में। आज सोने से पहले मैं एक ज्योति हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, ऐसे संकल्प करके सो जाना। और जो हम साइड में पिक्चर देख रहे हैं उस पिक्चर को ध्यान रखना। जैसे परमात्मा की शक्ति, कुछ तो एक सूर्य की शक्ति मेरे ऊपर, ज्ञान सूर्य की शक्ति मेरे ऊपर पड़ रहा है और मैं सो रहा हूँ। अब देखो कल सुबह उठेंगे आपका दिन कैसे जाता है। और उठते ही पहला संकल्प करना, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक्सपीरियंस करना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाला। ये आपका गीता का जो श्लोक है ना, आत्म साक्षात्कार, आप इसको अनुभव कर सकते हो। इसमें तो कई सारा क्लैरिफिकेशन श्लोक वगैरह है जो हम 1 घंटा के अंदर नहीं सुना सकते हैं। फिर भी ट्राई करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जरूर लिख करके देंगे या मुझे चैट में लिखेंगे या मैसेज करेंगे, जिसे तो निश्चित रूप में मैं आंसर रखूंगा। इस श्रृंखला में कोई प्रश्न है आपके मन में? अभी होगा तो जरूर पूछिए। ओम शांति। 1 सेकंड के लिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसी विचार के साथ भोजन, जल ग्रहण और शयन, ये तीनों कार्य आज से कल शाम तक करना है। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू।